आज मैं आपको एंजाइम का नामकरण तथा वर्गीकरण के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। एंजाइम का नामकरण समय समय पर अलग अलग आधारों पर किया गया है। इनका नामकरण प्राय उस पदार्थ के नाम पर आधारित होता है जिस पर यह अभिक्रिया करता अथवा उत्प्रेरित अभिक्रिया के आधार पर किया जाता है। एंजाइम के नाम के अंत में एज प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। टुकलेक्स ने 1883 में एंजाइमों के नामकरण की प्रचलित पद्धतियाँ निम्न के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पहली, क्रियाधार पर आधारित नामकरण। द्वितीय, रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर नामकरण। तीसरी, क्रियाधार व उत्प्रेरित अभिक्रिया के प्रकार पर आधारित नामकरण। चौथा, आधुनिक नामकरण व वर्गीकरण। सर्वप्रथम अपन देखेंगे क्रियाधार पर आधारित नामकरण। इस पद्धति के अनुसार एंजाइम जिस क्रियाधार को उत्प्रेरित करता है उसके नाम के अंत में एस प्रत्यय लगाकर एंजाइम का नामकरण किया जाता है। जैसे आर्जिनिन पर क्रियाशील एंजाइम आर्जिनेज, सुक्रोज पे सुक्रेज आदि। इस पद्धति के अनुसार एंजाइमों को समूह में भी वर्गीकृत किया जाता है, जैसे लाइपेज, प्रोटीनेज, न्यूक्लियस आदि। दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर नामकरण। इस पद्धति में एंजाइम का नाम उनके द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया के आधार पर रखा जाता है। उदाहरण, ऑक्सीकरण करने वाले एंजाइम ऑक्सीडेज, अपघटन करने वाले हाइड्रोलेज, फॉस्फोरीकरण करने वाले फास्फोराइलेज तथा इसी प्रकार डीहाइड्रोजिनेज, कार्बोक्सिलेज आदि। तीसरा है क्रियाधार व उत्प्रेरित अभिक्रिया की प्रकार पर आधारित नामकरण। इसमें क्रियाधार तथा उत्प्रेरित अभिक्रिया की प्रकार दोनों की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण, सक्सिनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज अर्थात एंजाइम सक्सिनिक एसिड पर क्रिया करता है तथा डीहाइड्रोजनी क्रिया को उत्प्रेरित करता है। एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम एस्कॉर्बिक एसिड पर क्रिया करता है तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। चौथा, आधुनिक नामकरण व वर्गीकरण। अंतर्राष्ट्रीय जीव रसायन संघ IUB इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के निर्देशन में एंजाइमोलॉजी आयोग 1961 में एंजाइमों के वर्गीकरण की क्रमबद्ध नाम पद्धति सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर की सिफारिश की। इसकी प्रमुख बिंदु निम्न हैं। इस प्रणाली के अनुसार सभी एंजाइमों को 6 प्रमुख वर्गों में विभक्त किया है। प्रत्येक मुख्य वर्ग को अनेक उपवर्गों में विभक्त किया। प्रत्येक उपवर्ग को पुनः उपवर्गों में विभक्त किया गया। प्रत्येक एंजाइम को 4 अंकों की एक विशिष्ट कोड संख्या दी गई, जिसे EC कोड एंजाइम कमीशन कहते हैं। प्रथम संख्या मुख्य वर्ग को दर्शाती है, द्वितीय संख्या उपवर्ग को, तृतीय संख्या उपवर्ग तथा चतुर्थ संख्या एंजाइम का क्रमबद्ध नाम स्पेसिफिक नेम ऑफ एंजाइम दर्शाती है। एंजाइम के नाम में पहले क्रियाधार का नाम तथा बाद में उत्प्रेरित अभिक्रिया की प्रकार सम्मिलित होती है। उदाहरण, EC एंजाइम कमीशन कोड 111 संख्या एंजाइम एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज के लिए दी गई है। यहाँ EC एंजाइम कमीशन प्रथम संख्या उसके वर्ग ऑक्सीडेक्टेज, दूसरी संख्या उपवर्ग एल्कोहलिक समूह जिस पर क्रिया करता है, तीसरी संख्या उपवर्ग ग्राही के रूप में NAD का उपयोग करता है तथा चौथी संख्या एंजाइम की अनुक्रम संख्या को प्रदर्शित करते हैं। कुछ विशिष्ट एंजाइमों के क्रमबद्ध नाम तथा EC कोड निम्न प्रकार है। पहला संकेत संख्या, दूसरा क्रमबद्ध नाम और तीसरा प्रचलित नाम। प्रथम EC एंजाइम कमीशन कोड 1111 एल्कोहल, इसका क्रमबद्ध नाम NAD ऑक्सीडोरेक्टेज और प्रचलित नाम है एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। दूसरा है EC 11127, इसका क्रमबद्ध नाम L लैक्टेज NAD
ऑक्सीडोरिडक्टेस और प्रचलित नाम है लैक्टेस डिहाइड्रोजिनेस। तीसरा EC 1.6.6.1 नाइट्रेट ऑक्सीडोरिडक्टेस, कॉमन नेम है इसका नाइट्रेट रिडक्टेस। इसी तरह से EC 2.7.111 ATP डीहेक्सोस 6-फॉस्फो ट्रांसफरेज, कॉमन नेम है हेक्सोकाइनेस। नेक्स्ट है EC 3.1.1.1, इसमें कार्बोक्सिलिक एस्टर हाइड्रोलेज, कॉमन नेम है कार्बोक्सिलेज ट्रेस। लास्ट EC 4.1.1.1, इसमें 2-ऑक्सी एसिड कार्बोक्सिलेज, कॉमन नेम है पाइरूवेट डी कार्बोक्सिलेज। अब हम देखेंगे एंजाइम के मुख्य वर्ग। एंजाइम के मुख्य वर्ग जो इस प्रकार हैं। पहला है ऑक्सीडोरिडक्टेस। ऑक्सीकरण तथा अपचन क्रियाओं में भाग लेने वाले एंजाइम इस वर्ग में सम्मिलित हैं। इन्हें 3 वर्गों में रखा गया है। प्रथम ऑक्सीडेज, ये क्रियाधर से हाइड्रोजन का आणविक ऑक्सीजन को स्थानांतरण कर H2O या H2O2 का निर्माण करते हैं, जिस तरह से इस रिएक्शन में दिया है AH2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और ये रिएक्शन करके ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में A+H2O बनाता है। इसी तरह AH2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में A+H2 का निर्माण करता है। ये अभिक्रिया ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण होती है। दूसरा डिहाइड्रोजिनेस, ये क्रियाधर से ऑक्सीकरण द्वारा हाइड्रोजन हटाते हैं। उदाहरण लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। इसमें ये डिहाइड्रोजिनेस जो है किसी भी क्रियाधर से हाइड्रोजन निकालने का कार्य करते हैं, जैसे AH2 में A+2H। तीसरा रिडक्टेस, ये क्रियाधर में हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तथा ऑक्सीजन को हटा देते हैं। उदाहरण नाइट्रेट रिडक्टेस, NO3 नाइट्रेट NADH2 रिड्यूसिंग एजेंट है, इसे क्रिया करके NO2 प्लस NAD प्लस H2O बनाते हैं। सेकंड है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज ये एंजाइम एक अणु से दूसरे अणु पर समूह का स्थानांतरण करते हैं। इस वर्ग में ट्रांस अमीनेज तथा काइनेज समूह एंजाइम आते हैं। उदाहरण ग्लूकोज प्लस ATP, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट प्लस ADP का निर्माण करते हैं। इसी तरह से ग्लूटामिक एसिड प्लस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये ट्रांस अमीनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड तथा एस्पार्टिक एसिड का निर्माण करते हैं। तीसरे प्रकार के हाइड्रोलेज, ये एंजाइम विभिन्न प्रकार के बंधों को जल द्वारा तोड़ते हैं, अर्थात पदार्थों का जल अपघटन करते हैं। इस समूह में पाचक एंजाइम सम्मिलित हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेस, एस्ट्रेस, प्रोटीएज आदि। इसमें सुक्रोज जल की उपस्थिति में सुक्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का निर्माण करते हैं। चौथा है लाइसेज। ये एंजाइम विभिन्न प्रकार के बंधों को कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन X आदि सीधे ही बिना जल के तोड़ते हैं। उदाहरण फ्यूमरेज, कार्बोक्सिलेज, एंडोलेज आदि। इसमें जैसे फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एंडोलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट प्लस फॉस्फोग्लिसराइड का निर्माण करते हैं। पांचवा आइसोमरेज, ये एंजाइम क्रियाधर अणु में समावयवी परिवर्तन करते हैं। उदाहरण आइसोमरेज, एपीमरेज, रेसिमेज आदि। जैसे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोहेक्सोकाइनेस हेक्सोस आइसोमरेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। लास्ट है सिंथेटेज या लाइगेज। ये एंजाइम विभिन्न प्रकार के बंधों जैसे कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर, कार्बन ऑक्सीजन आदि का संश्लेषण करते हैं। उदाहरण एस्पार्जिन सिंथेटेज, ग्लूटामिन सिंथेटेज आदि। जैसे एस्पार्टिक एसिड अमोनिया प्लस ATP की प्रेजेंस में एंजाइम एस्पार्जिन सिंथेटेज, ये एस्पार्जिन का निर्माण करते हैं तथा ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बाहर निकालते हैं। इसी तरह से ग्लूटामिक एसिड अमोनिया और ATP की प्रेजेंस में ग्लूटामिन सिंथेटेज की उपस्थिति में ग्लूटामिन प्लस ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का निर्माण करते हैं।